हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। ये वीडियो में मैं आपको क्लास 10 की एक टॉपिक ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया की कंप्लीट एनालिसिस देना चाहता हूँ। एंड ये भी चाहता हूँ तो कैसे मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन करके समझाना ये टॉपिक। ओके, अब हम देखेंगे लीड इन। मेनी ग्रेट सेंट्स वे आर बॉर्न इन इंडिया। सेंट्स मतलब संत। मेनी ग्रेट सेंट्स वे आर बॉर्न, कई महान संतों का जन्म हुआ था इन इंडिया, भारत में। तो भारत में कई महान संतों का जन्म हुआ था। वन एमंग दिस कैरिड द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स टू द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। वन एमंग दिस, इनमें से एक ने तो क्या किया था? कैरिड द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स, उपनिषदों की शिक्षाओं को पहुंचाया। तो किसके पास पहुंचाया? टू द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों को तक। तो इनमें से एक ने उपनिषदों की शिक्षाओं को पहुंचाया दुनिया के लोगों को तक। द ग्रेट एंड लिबरल फिलोसफी ऑफ इंडिया फैसिनेटेड द ऑडियंस when the young saint spoke to them in simple words but with profound faith and confidence. The great and liberal philosophy of India, तो फिलोसफी मतलब दर्शन। द ग्रेट एंड लिबरल फिलोसफी ऑफ इंडिया, भारत के महान और उदार दर्शन ने तो क्या किया था? फैसिनेटेड किया था। फैसिनेटेड मतलब मोहित किया था। ओके, तो भारत के महान और उदार दर्शन ने मोहित किया था। किसको मोहित किया था? द ऑडियंस, श्रोताओं को मोहित किया था। तो कब? व्हेन द यंग सेंट स्पोक टू देम, जब युवा संत ने उनसे कहा। तो किसको कहा? यहां देम रिफर्स टू ऑडियंस। तो जब ये दर्शकों को कहा तो किसे कहा? इन सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में कहा। तो कैसे? बट विथ प्रोफाउंड फेथ एंड कॉन्फिडेंस। प्रोफाउंड मतलब अगाध, फेथ मतलब भरोसा, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। तो कैसे कहा? अगाध, अगाध भरोसा और आत्मविश्वास के साथ कहा। तो भारत के महान और उदार दर्शन ने मोहित किया था श्रोताओं को, जब युवा संत ने उनसे कहा सरल शब्दों में, लेकिन अगाध भरोसा और आत्मविश्वास के साथ। ओके, तो कैन यू गेस द नेम ऑफ द यंग सेंट? क्या आप ये युवा संत के नाम का अनुमान लगा सकते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द ग्रेट टीचर एंड द फिलोसोफर, स्पीक्स अबाउट हिम ऑन द सेंट्स 92nd बर्थडे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द ग्रेट टीचर, महान शिक्षक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो क्या किया? स्पीक्स अबाउट हिम ऑन द सेंट्स 92nd बर्थडे। उस संत के 92nd जन्मदिन पर उनके बारे में बोलते हैं। तो रीड द लेसन टू नो मोर अबाउट द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। ये पाठ पढ़ें भारत के ये महान पुत्र के बारे में जानने के लिए। ओके, द टेक्स्ट, आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस फॉर रेसिटेशन एंड स्पीच कॉम्पिटिशंस। ये पहला सेंटेंस है। तो मीनिंग क्या है? आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस, मुझे यहाँ आकर और पुरस्कार वितरित करके प्रसन्नता हो रही है। तो आई एम हैप्पी, मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो क्यों? टू बी हियर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस, तो यहाँ आकर एंड पुरस्कार वितरित करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो क्यों? फॉर रेसिटेशन एंड स्पीच कॉम्पिटिशंस, सस्वर पाठ और भाषण प्रतियोगिताओं के लिए। तो मुझे यहाँ आकर और पुरस्कार वितरित करके प्रसन्नता हो रही है, सस्वर पाठ और भाषण प्रतियोगिताओं के लिए। दूसरा सेंटेंस, आई कंग्रेचुलेट दोज हु हैव ओन दिस रिवॉर्ड्स ऑन दिस अचीवमेंट्स। आई कंग्रेचुलेट दोज, कंग्रेचुलेट मतलब बधाई देना। तो आई कंग्रेचुलेट दोज, मैं उन लोगों को बधाई देता हूं। तो किसको? हु हैव ओन दिस रिवॉर्ड्स, जिन्होंने ये पुरस्कार जीते हैं। ऑन देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों पर, अपनी सफलताओं पर। द स्टूडेंट्स हु ओन द प्राइजेस एंड मेनी अदर्स हु कॉम्पीटेड फॉर देम हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ रीडिंग फॉर सम ऑफ द राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इतना बड़े सेंटेंस। द स्टूडेंट्स हु ओन द प्राइजेस, जिन छात्रों ने पुरस्कार जीते थे, एंड मेनी अदर्स हु कॉम्पीटेड फॉर देम,
और कई अन्य छात्रों जिन्होंने उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। कम्पीट इन द सेंस कंपटीशन में खड़ा होना। जिन छात्रों ने उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, तो क्या हुआ? हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ रीडिंग सम ऑफ द राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उन्हें स्वामी विवेकानंद के कुछ लेखाओं को पढ़ने का शानदार मौका मिला। फिर मैं ये बोलना चाहता हूं, जिन छात्रों ने पुरस्कार जीते थे और कई अन्य छात्रों जिन्होंने उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, कंपटीशन में खड़े होते थे, तो उन्हें स्वामी विवेकानंद के कुछ लेखाओं को पढ़ने का शानदार मौका मिला। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो डाउट दे हैव बीन इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय व्हाट दे हैव रीड। तो यहां टू डिफिकल्ट वर्ड्स है, वन इज इम्प्रेस एंड सेकेंड वन इज इंस्पायर। इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। तो आई हैव नो डाउट, ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? आई हैव नो डाउट, मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो किस पर संदेह नहीं है? दे हैव बीन इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड, वे प्रभावित हुए हैं और वे प्रेरित भी हुए हैं बाय व्हाट दे हैव रीड, उन्होंने जो पढ़ा है। ओके, तो मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उन्होंने जो पढ़ा है उससे वे प्रभावित और प्रेरित हुए हैं। विवेकानंद's life and teachings have prepared us for the new age of freedom in which we live. विवेकानंद's life and teachings, विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं ने have prepared us, हमें तैयार किया है। तो किसके लिए? For the new age of freedom, स्वतंत्रता के नए युग के लिए। In which we live, जिस युग में हम रहते हैं। तो विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं ने हमें तैयार किया है स्वतंत्रता के नए युग के लिए, जिस युग में हम रहते हैं। They tell us how best we can consolidate the freedom we have recently won. They tell us, वे हमें बताते हैं, how best we can consolidate the freedom, कितने अच्छे से हम ये फ्रीडम को मजबूत पक्का कर सकते हैं। We have recently won, जिसे हमने हाल ही में जीता है। तो वे हमें बताते हैं कितने अच्छे से हम ये फ्रीडम, ये आजादी को मजबूत कर सकते हैं, जिसे हमने हाल ही में ये जीता है। ओके, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ द इंडियन रिनासा। रिनासा मतलब पुनर्जागरण। तो वो भारतीय पुनर्जागरण के महान नेताओं में से एक थे। ओके, तो कौन है एक थे? स्वामी विवेकानंद ने एक थे, इनमें से एक थे। लाइक ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ इंडिया, विवेकानंद डिड नॉट प्रोफेस टू बी द फॉर्मुलेटर ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ थॉट। यहां प्रोफेस की मीनिंग दावा करना, फॉर्मुलेटर सूत्रधार। ओके, तो लाइक ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी महान शिक्षकों की तरह, तो विवेकानंद डिड नॉट प्रोफेस, विवेकानंद ने दावा नहीं किया। तो किसके लिए दावा नहीं किया? टू बी द फॉर्मुलेटर ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ थॉट, एक नई विचार प्रणाली के सूत्रधार होने के लिए उन्होंने दावा नहीं किया। ओके, ही इंटरप्रिटेड फॉर अस एंड द वर्ल्ड इंडियाज रिलीजियस कॉन्शसनेस द ट्रेजर्स ऑफ आवर पास्ट। तो यहां इंटरप्रिटेड मतलब व्याख्या करना, कॉन्शसनेस चेतना, ट्रेजर्स खजाने। ही इंटरप्रिटेड फॉर अस एंड द वर्ल्ड, उन्होंने हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए व्याख्या की। तो क्या व्याख्या की? इंडियाज रिलीजियस कॉन्शसनेस, भारत की धार्मिक चेतना। ओके, तो ये कॉन्शसनेस क्या है? इंडियाज रिलीजियस कॉन्शसनेस क्या है? द ट्रेजर्स ऑफ आवर पास्ट, जो उसके अतीत के खजाने हैं। ओके, तो यहां द ट्रेजर्स ऑफ आवर पास्ट एंड इंडियाज रिलीजियस कॉन्शसनेस से एक है। द ट्रेजर्स ऑफ आवर पास्ट, इसको एपोजिशन भी कहा जाता है। तो ये नाउन फ्रेज का मीनिंग जो है इंडियाज रिलीजियस कॉन्शसनेस वो है। तो एक नाउन फ्रेज के बाद और एक नाउन फ्रेज यूज होते हैं, तो दूसरा नाउन फ्रेज को एपोजिशन कहा जाता है। हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस आर ऑल फोर्टिफाइड बाय कोटेशंस फ्रॉम द इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड द लाइफ एंड सेइंग्स ऑफ हिज ग्रेट मास्टर द ट्रांसेंडेंट रिलीजियस जीनस श्री रामकृष्ण। तो यहां डिफिकल्ट वर्ड क्या है? फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब पुष्ट होना। कोटेशंस मतलब क्या है? उदाहरण। स्क्रिप्चर्स मतलब शास्त्रों। तो ट्रांसेंडेंट मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। जीनस
जिनस मतलब प्रतिभा। ओके, तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस आर ऑल फोर्टिफाइड। उनके लेखन और भाषण ये सब उदाहरण से पुष्ट हुआ है। तो ये सब कहां से आते हैं? फ्रॉम द इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड द लाइफ एंड सेइंग्स ऑफ हिज ग्रेट मास्टर। भारतीय शास्त्रों से और उनके महान गुरु के जीवन और कथन से आते हैं। तो उनके ग्रेट मास्टर कौन है? द ट्रांसेंडेंट रिलीजियस जीनस श्री रामकृष्णन, उस श्रेष्ठ या उत्कृष्ट धार्मिक प्रतिभा श्री रामकृष्णन। ओके, इन द शॉर्ट टाइम एट माई डिस्पोजल इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू स्पीक ऑन मोर देन वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ विवेकानंद टीचिंग। तो मीनिंग क्या है? इन द शॉर्ट टाइम एट माई डिस्पोजल, इतने कम समय में मैं जितना उपयोग कर सकता हूं। डिस्पोजल मतलब उपयोग करना। तो इन द शॉर्ट टाइम एट माई डिस्पोजल, इतने कम समय में मैं जितना उपयोग कर सकता हूं, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू स्पीक, मेरे लिए ये बोलना संभव नहीं है। तो किस पर संभव नहीं है? ऑन मोर देन वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ विवेकानंद टीचिंग, विवेकानंद की शिक्षा के एक या दो से अधिक दृष्टिकोणों पर। ओके, तो इतने कम समय में मैं जितना उपयोग कर सकता हूं, मेरे लिए ये बोलना संभव नहीं है विवेकानंद की शिक्षा के एक या दो से अधिक दृष्टिकोणों पर। ओके, द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी। तो यह सेंटेंस में डेमोक्रेसी मतलब क्या है? लोकतंत्र। तो साइंस आपको मालूम है ये विज्ञान। डोमिनेंट मतलब क्या है? प्रमुख। विशेषताएं, फीचर्स मतलब क्या है? विशेषताएं। ओके, द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज, हमारे युग की दो प्रमुख विशेषताएं तो क्या क्या है? आर साइंस एंड डेमोक्रेसी, विज्ञान और लोकतंत्र है। दे हैव कम टू स्टे, वे रहने आए हैं। We cannot ask educated people to ask the deliverances of faith without rational evidence। तो मतलब क्या है? We cannot ask educated people, हम शिक्षित लोगों को नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते? To accept, स्वीकार करने के लिए, the deliverances of faith, deliverance in the sense the act of delivering faith, कुछ विश्वास देने का कार्य, कुछ विश्वास देने का कार्य को स्वीकार करने के लिए एजुकेटेड पीपल को, शिक्षित लोगों को हम नहीं कह सकते। तो विदाउट रेशनल एविडेंस, युक्ति संगत प्रमाण के बिना। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या हुआ? हम शिक्षित लोगों को स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकते, कुछ विश्वास देने का कार्य प्रमाण के बिना स्वीकार करने के लिए। ओके, वट एवर वी आर कॉल्ड अपॉन टू एक्सेप्ट मस्ट बी जस्टिफाइड एंड सपोर्टेड बाय रीजन। हमें जो कुछ भी स्वीकार करने के लिए कहा जाता है उसे तर्क द्वारा उचित और समर्थित होना चाहिए। अदरवाइज आवर रिलीजियस बिलीफ्स विल बी रिड्यूस्ड टू विशफुल थिंकिंग। अदरवाइज मतलब नहीं तो। विशफुल थिंकिंग मतलब क्या है? इच्छाधारी सोच। तो रिड्यूस मतलब कमी होना, मगर यहां बदल जाना। तो क्या हुआ? सेंटेंस की मीनिंग क्या हुआ? अदरवाइज आवर रिलीजियस बिलीफ्स, नहीं तो हमारे धार्मिक विचार तो क्या होगा? विल बी रिड्यूस्ड, ये बदल जाएगी। किसको बदल जाएगी? टू विशफुल थिंकिंग, इच्छाधारी सोच में ये बदल जाएगी। मॉडर्न मैन मस्ट लर्न टू लिव विथ रिलीजन व्हिच कमेंड्स इटसेल्फ टू हिज इंटेलेक्चुअल कॉन्शियंस टू द स्पिरिट ऑफ साइंस। कमेंट्स मतलब प्रशंसा करना, मगर यहां अनुमोदन करना, मंजूरी देना। ओके, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियंस मतलब बौद्धिक विवेक, स्पिरिट ऑफ साइंस विज्ञान की भावना। ओके, तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? मॉडर्न मैन मस्ट लर्न टू लिव विथ रिलीजन, आधुनिक मानव ऐसे एक धर्म के साथ रहना सीखना चाहिए। व्हिच कमेंड्स इटसेल्फ टू हिज इंटेलेक्चुअल कॉन्शियंस, उसके बौद्धिक विवेक, टू द स्पिरिट ऑफ साइंस एंड, और उसकी विज्ञान की भावना को मंजूर देता है। ओके, तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? आधुनिक मनुष्य एक ऐसे धर्म के साथ रहना सीखना चाहिए जो उसके बौद्धिक विवेक और विज्ञान की भावनाओं को मंजूर देता है। इफ वी आर पासिंग थ्रू ए पीरियड ऑफ द इक्लिप्स ऑफ रिलीजन, it is because religions as they are practiced seem to be both unscientific and undemocratic। इतना बड़े सेंटेंस है। यह सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड सब क्या है? तो इक्लिप्स मतलब हानि, इक्लिप्स ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की हानि,
यहाँ इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स नहीं है। तो अनसाइंटिफिक मतलब अवैज्ञानिक, अनडेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? इफ वी आर पासिंग थ्रू ए पीरियड ऑफ द इक्लिप्स ऑफ रिलीजन, यदि हम गुजर रहे हैं तो किस पर? ये पीरियड ऑफ इक्लिप्स ऑफ रिलीजन, थ्रू ए पीरियड ऑफ इक्लिप्स ऑफ रिलीजन, धर्म की हानि के समय से। तो इसका कारण क्या है? इट इज बिकॉज, इसका कारण ये है, रिलीजियंस एज दे आर प्रैक्टिस्ड, जिन धर्मों का पालन किया जाता है, seem to be both unscientific and undemocratic, वे अवैज्ञानिक और अलोकतांत्रिक दोनों प्रतीत होते हैं। ओके, तो अगर धर्म की हानि होते हैं तो एक ही रीजन है। ये रीजन क्या है? ये धर्म अनसाइंटिफिक है, ये धर्म अवैज्ञानिक है, ये धर्म भी अनडेमोक्रेटिक है, ये धर्म अलोकतांत्रिक है। ओके, तो ये तो रीजन है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मोस्ट ऑब्वियस फैक्ट ऑफ लाइफ इज इट्स ट्रांजिएंस। ये सेंटेंस में दो डिफिकल्ट वर्ड्स है, एक ऑब्वियस एंड ये दूसरा ट्रांजिएंस है। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, असलियत, तो ट्रांजिएंस मतलब क्षणस्थायीता। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? द मोस्ट ऑब्वियस फैक्ट ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे स्पष्ट तथ्य, जीवन का सबसे असलियत तथ्य, तो ये क्या है? इज इट्स ट्रांजिएंस, ये क्षणस्थायीता है। तो जीवन का सबसे स्पष्ट तथ्य इसकी क्षणस्थायीता है। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड पासेस अवे, इस दुनिया में सब कुछ बीत जाता है। तो क्या सब बीत जाते हैं? द रिटन वर्ड, लिखित शब्द बीत जाते हैं। द पेंटेड पिक्चर, चित्रित चित्र ये भी बीत जाते हैं। द कार्व्ड स्टोन, खुदी हुई पत्थर ये भी बीत जाते हैं। द हीरोइक एक्ट, वीरतापूर्ण कार्य ये भी बीत जाते हैं। ग्रेट सिविलाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ टाइम, ग्रेट सिविलाइजेशंस महान सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस मतलब सभ्यता है, सिविलाइजेशन सभ्यता। तो ग्रेट सिविलाइजेशंस महान सभ्यताएं आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ टाइम, समय के नियम के अधीन है, समय के द्वारा ये नियंत्रित है। तो समय के अनुसार ये सब चलते हैं। द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, में वन डे बिकम अनफिट, ये भी अनफिट हो जाएगा, ये भी अनुपयुक्त हो सकते। तो किसके लिए? फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, हैबिटेशन इन द सेंस निवास। सो मानव निवास के लिए, मानव निवास के लिए ये भी अनुपयुक्त हो सकते, ये अर्थ भी अनुपयुक्त हो सकते। क्यों? आज द सन एजेज, क्योंकि ये सूर्य ये भी बूढ़ा हो रहा है। एंड अल्टर्स, ये परिवर्तन भी हो रहा है। ये अर्थ जिस पर हम रहते हैं ये भी अनुपयुक्त हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे हैबिटेशन के लिए, हमारे बसती के लिए, हमारे निवास के लिए। तो क्यों? ये सूर्य ये भी बूढ़ा हो रहा है एंड ये सूर्य ये भी परिवर्तन भी हो रहा है। आवर एक्ट्स एंड थॉट्स, थॉट्स मतलब विचार, एक्ट्स कार्य, तो हमारे कार्य और हमारे विचार। आवर डीड्स ऑफ हीरोइज्म, हमारे वीरता के कार्य। आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, हमारे राजनैतिक ढांचे। आर ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वे सब इतिहास का हिस्सा है, ये सब इतिहास का पार्ट है। ऑफ बिकमिंग और प्रोसेस, जो होगा या जो चल रहा है। अतएव जो कुछ भविष्य में होगा वो चल रहा है, वे सब हमारे आज का विचार पर निर्भर करते हैं। दे ऑल बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ टाइम, वे सभी समय के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड ऑफ टाइम मतलब द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम इज सिंबलाइज्ड इन इंडियाज ट्रेडिशन बाय बर्थ एंड डेथ। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, तो टाइम इज सिंबलाइज्ड इन इंडियाज ट्रेडिशन, समय को माना जाता है। टाइम इज सिंबलाइज, समय को माना जाता है। तो किस तरह माना जाता है, कहाँ माना जाता है? इन इंडियाज ट्रेडिशन, भारत की परंपरा में समय को माना जाता है। तो कैसे? बाय बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु का प्रतीक तरह माना जाता है। जैसे हम कहते हैं एक चीज हुआ मतलब उसकी जन्म हुआ, एक चीज का विलय हुआ मतलब उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसे हम कहते हैं। तो टाइम इज सिंबलाइज्ड इन इंडियाज ट्रेडिशन बाय बर्थ एंड डेथ, तो ऐसे कहा जाता है। इज दिस वर्ल्ड व्हिच इज ए परपेचुअल प्रोसेशन ऑफ इवेंट्स, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड, और इज देयर ए बियॉन्ड अंडरलाइंग इट, यूनिफाइंग इट एंड इंस्पायरिंग इट, स्टैंडिंग बिहाइंड इट एंड येट इमिनेंट इन इट। इतना बड़े सेंटेंस है। ये सेंटेंस में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो परपेचुअल मतलब शाश्वत, चिरंतन,
प्रोसेशन मतलब जुलूस है। सेल्फ सस्टेनिंग आत्मनिर्भर, सेल्फ मेंटेनिंग जो स्वयं को बनाए रखने वाला, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड स्वयं स्थापित, अंडरलाय किसका कारण होगा, यूनिफाई एकीकृत होना, इंस्पायर प्रेरित करना, इमिनेंट अंतर्निहित, निरंतर। ओके, ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? इज दिस वर्ल्ड विच इज ए परपेचुअल प्रोसेशन ऑफ इवेंट्स, वो क्या ये संसार है जो घटनाओं का एक शाश्वत या अविरत जुलूस है? सेल्फ सस्टेनिंग जो आत्मनिर्भर है, सेल्फ मेंटेनिंग जो स्वयं को बनाए रखने वाला है, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड जो स्वयं स्थापित है, और इज देयर ए बियॉन्ड अंडरलाइंग इट, या इससे बाहर, इससे ऊपर और कुछ कारण है, यूनिफाइंग इट जो इसको एकीकृत करते हैं, इंस्पायरिंग इट एंड इंस्पायरिंग इट जो इसको प्रेरित करते हैं, स्टैंडिंग बिहाइंड इट जो इसके पीछे खड़ा है, एंड येट इमिनेंट इन इट, एंड फिर भी इसमें अंतर्निहित है, इसमें अंतर्निहित से तरह निरंतर चल रहा है, इज बिकमिंग ऑल और इज दे आर बीइंग बिहाइंड इट, सब कुछ हो रहा है या इसके पीछे कोई है, ये क्वेश्चन है। ओके, विल मैन अनाइलेट नथिंगनेस और विल नथिंगनेस अनाइलेट हिम? ये अनाइलेट मतलब क्या है? अनाइलेट मतलब संहार करना, मिटा देना। ओके, तो विल मैन अनाइलेट नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब शून्यता। तो क्या मनुष्य शून्यता को संहार कर देगा? क्या मनुष्य शून्यता को मिटा देगा? या विल नथिंगनेस अनाइलेट हिम, या शून्यता उससे मिटा देगी, या शून्यता उससे संहार कर देगी? दिस वेरी प्रॉब्लम, दिस ड्रेड, दिस एंग्जाइटी दैट वी हैव, दिस फीलिंग ऑफ द प्रिकारियसनेस ऑफ द वर्ल्ड bears विटनेस टू द वर्ल्ड बियॉन्ड। इतना बड़े सेंटेंस, ये सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड्स सब क्या है? तो ड्रेड मतलब भय, एंग्जाइटी मतलब चिंता, प्रिकारियसनेस अनिश्चितता, तो विटनेस मतलब साक्षी, गवाह। तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? दिस वेरी प्रॉब्लम, ये वही समस्या है। तो समस्या क्या है? दिस ड्रेड, ये भय, दिस एंग्जाइटी दैट वी हैव, ये चिंता जो हमारे पास है, दिस फीलिंग ऑफ द प्रिकारियसनेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अनिश्चितता की ये भावना, बेयर्स विटनेस टू द वर्ल्ड बियॉन्ड, दुनिया से परे की साक्षी देता है, ये विटनेस देता है। ये जो ड्रेड प्रॉब्लम है, ये जो एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, ये जो प्रिकारियस प्रॉब्लम है, ये एक ही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दुनिया से परे की साक्षी भी देता है। ओके, तो इट इज ए लॉन्गिंग फॉर लाइफ इटर्नल इन द मिस्ट ऑफ टाइम। ये सेंटेंस में लॉन्गिंग का मतलब क्या है? लॉन्गिंग का मतलब उत्कंठा, लालसा, तृष्णा। तो इटर्नल मतलब शाश्वत, चिरंतन। तो सेंटेंस की मीनिंग क्या? इट इज ए लॉन्गिंग फॉर लाइफ इटर्नल, ये शाश्वत जीवन की उत्कंठा है, ये शाश्वत जीवन की तृष्णा है, ये शाश्वत जीवन की लालसा है। तो इन द मिस्ट ऑफ टाइम, समय के बीच में, तो ये शाश्वत जीवन की समय के बीच में उत्कंठा है। बिकॉज ऑफ द इम्प्लिसिट अवेयरनेस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी वी हैव द सेंस ऑफ गॉडफॉरसेकननेस। ये सेंटेंस में इम्प्लिसिट अवेयरनेस है। इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट, अंतर्निहित है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अल्टीमेट रियलिटी परम वास्तविकता, गॉडफॉरसेकननेस सुनसान और उदास। तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या है? बिकॉज ऑफ द इम्प्लिसिट अवेयरनेस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी की इम्प्लिसिट अवेयरनेस के कारण, मतलब परम वास्तविकता की अंतर्निहित जागरूकता के कारण, तो क्या हुआ? वी हैव द सेंस ऑफ गॉडफॉरसेकननेस, हमें वीरान या सुनसान और उदास की भावना है।